हर मुसलमान या हर इंसान ये देखे कि उसके आसपास तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे डिप्रेशन हो। और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिखेगा, यानी कि वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा। याकूब अलैहिस्सलाम का अगर आपको वाकया पता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर उन तक पहुंची कि भेड़िए ने उनको खा लिया, डिप्रेशन ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। और हम देखते हैं कि इवन प्रॉफिट्स को, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम का अगर आपको वाकया पता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर उन तक पहुंची कि भेड़िए ने उनको खा लिया, तो याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि वो उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। और लोगों को क्या लगता है कि वो रो रो के वो उनकी आंखों की बीनाई चली गई, यानी कि रोने से उनकी आंखों की बीनाई चली गई। लेकिन ऐसा है नहीं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, साइकियाट्रिस्ट से पूछिए, साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, तो वो बताएगा कि नहीं, रोने से आंखों की रोशनी नहीं जाती, लेकिन वो बताएगा आपको कि सोमेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई जहनी परेशानी है तो उस जहनी परेशानी का असर आपको अपने बायोलॉजिकल ऑर्गन्स में दिखेगा। तो जब उनको ये खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं रहे या भेड़िया उन्हें खा गया, तो वो जो शौक लगा उनको, वो जो गम हुआ उन्हें, उस गम की वजह से उनकी आंखों की बीनाई चली। तो आप सोचिए डिप्रेशन जो है ये कितना खतरनाक है। और फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से दोबारा रीयूनाइट हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, तो क्या हुआ? तो वो आंखों की बीनाई उनकी वापस आ गई। तो यानी डिप्रेशन का जो असर है वो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स पे हो सकता है। इसको कहते हैं सोमेटाइजेशन। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, हर मुसलमान या हर इंसान ये देखे कि उसके आसपास तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे डिप्रेशन हो। और अगर उसे पता चले, और ये कैसे पता चलेगी? जब तक आप बात नहीं करेंगे उससे, जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं, उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिखेगा, यानी कि वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा। आम तौर पे वो जिस तरह से बर्ताव है उसका, अब वो बर्ताव नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो फिर आप उससे दरियाफ्त कीजिए, पूछिए, पता कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसे कोई मानसिक तनाव है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, पहले डायग्नोज करवाइए डिप्रेशन है कि नहीं, और अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो उसको ट्रीट कराइए। इस तरह से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये डिप्रेशन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं। मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, ये सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन मुसलमान अगर आप हैं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम जो है आपको इम्यूनिटी तो नहीं देता डिप्रेशन से, लेकिन आपको टूल्स देता है जिससे आप डिप्रेशन का मुकाबला कर सकें और लाइफ के चैलेंजेस का सामना कर सकें, और ऐसे टूल्स देता है कि आप डिस्पेयर में ना जाएं, जिंदगी से ना उम्मीद ना हो जाए। तो उस स्टेट में जो है आपकी मदद करता है इस्लाम इंशाअल्लाह।